चलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो महान पुरुष हैं उनके जो समाधि स्थल है उनके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड, जो हमारा आज का मोटिवेशन है वह देखते हैं। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हो। तो फ्रेंड, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप रिज़ल्ट पर ध्यान न देकर आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हो। यही तरीका है कि आप अपनी मंजिल तक जा रहे हो। तो फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो जो राजघाट समाधि स्थल है तो वह महात्मा गांधी का है। तो जो महात्मा गांधी है उनको राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता था। तो फ्रेंड, जो इनकी समाधि स्थल है तो वह यमुना नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। और आप फ्रेंड, जो महात्मा गांधी है उनका जो अंतिम संस्कार है वह 31 जनवरी 1948 की शाम को हुआ है। और आप फ्रेंड्स, उनके अंतिम शब्द हे राम हे भगवान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ है। फ्रेंड्स, जो इनका जो समाधि स्थल है तो वह एक साधारण खुला मंच, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के विदेशी पेड़ों के साथ एक बगीचे में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है उनका समाधि स्थल को कहा जाता है शांतिवन। तो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले पंत प्रधानमंत्री है। और आप फ्रेंड, जो इनकी समाधि है तो वह दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड, जो इनकी समाधि की विशेषता है तो वह एक बड़ी चौकी घास से भरी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड, जो विजय घाट समाधि स्थल है तो वह लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका वह समाधि स्थल है। तो फ्रेंड, जो विजय घाट है तो वह दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड, जो लाल बहादुर शास्त्री है वह भारत के दूसरे पंतप्रधान हैं। और फ्रेंड, जो विजय घाट का जो नाम पड़ा है तो वह कैसे पड़ा है हम जानते हैं। तो जीत और उनके स्मारक का नाम पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारत को मिली जीत के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड, जो इस समाधि की विशेषता है तो वह इनके नेतृत्व में भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में पाकिस्तान पर विजय का प्रतीक है। तो फ्रेंड, जो लाल बहादुर शास्त्री है उनको मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान मिला है, भारत रत्न का। और आप फ्रेंड्स, इनको यह पहले व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनको 1966 को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल किसके समाधि का नाम है। तो फ्रेंड, जो शक्ति स्थल है तो वह इंदिरा गांधी जो है उनकी समाधि का नाम है। तो फ्रेंड, जो इंदिरा गांधी है तो वह भारत की पहली पंतप्रधान महिला है। और आप फ्रेंड्स, यह भारत की 3 बार पंतप्रधान रही है और चौथी बार के कार्यकाल में उनकी हत्या कर दी गई है। तो फ्रेंड, जो इंदिरा गांधी की समाधि की विशेषता है वह एक बड़ी लाल स्लेटी शिला है। तो फ्रेंड, इंदिरा गांधी प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और आप फ्रेंड, उनको यह पुरस्कार 1971 को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो फ्रेंड, जो चौधरी चरण सिंह है उनकी जो समाधि है तो उनका नाम है किसान घाट। तो फ्रेंड्स, यह हमारे देश के 7वें पंतप्रधान और किसानों के मसीहा रह चुके हैं। और आप फ्रेंड, इनकी जो अ, समाधि है तो यह दिल्ली में स्थित है। और आप फ्रेंड्स, इनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा है। और आप फ्रेंड, इनकी जो समाधि की विशेषता है तो वह एक बड़ी लाल स्लेटी शिला है। हमारा अगला प्रश्न है, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है। तो फ्रेंड, जो अभय घाट है तो अभय घाट मोरारजी देसाई जो है उनकी समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स, यह भी हमारे देश के पंतप्रधान रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा है। तो फ्रेंड, यह स्थान अहमदाबाद गुजरात में उनकी समाधि स्थित है। और आप फ्रेंड, जो मोरारजी देसाई है उनको भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, इनको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान चिन्ह ए पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है।
तो फ्रेंड जो उदय भूमि समाधि स्थल है तो वह किसका नाम है, तो वह KR नारायण जो है उनका समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स KR जो नारायण है उनके जो समाधि स्थल है वह दिल्ली में स्थित है और उनका पूरा जो नाम है तो वह कोचेरिल रामन नारायण है। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो फ्रेंड जो राजीव गांधी है तो उनके जो समाधि स्थल है तो उनका नाम है वीर भूमि। तो फ्रेंड्स यह भारत के पंत प्रधान रह चुके हैं। और फ्रेंड जो राजीव गांधी है उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा है। तो फ्रेंड जो राजीव गांधी है उनको 1991 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो फ्रेंड जो राजीव गांधी है उनकी जो समाधि की विशेषता है तो वह एक बड़ा कमल पुष्प जिसको घेरे हुए 46 छोटे कमल उनके जीवन के वर्ष दर्शाते हैं। उनको घेरे हुए सभी राज्यों के आई शिलाएं रखी गई है। और आप फ्रेंड इसकी जो समाधि स्थल है तो वह दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किसका है। तो फ्रेंड्स हम महाप्रयाण घाट की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड इनकी जो समाधि स्थल है तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका यह समाधि स्थल है। तो फ्रेंड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो वह हमारे भारत के राष्ट्रपति है पहले। और फ्रेंड्स इनका यह हमारे भारत के दूसरे भी राष्ट्रपति है। 1952 में पहले राष्ट्रपति बने और 1957 में दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं। तो फ्रेंड जो इनका स्थान है तो वह बिहार में पटना शहर गंगा के किनारे यह उनकी समाधि स्थित है। तो फ्रेंड इनको राम बाबू या देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है। और फ्रेंड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको भी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उनको 1962 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है, उनका क्या नाम है। तो फ्रेंड जो नारायण घाट है तो वह किसकी समाधि है, तो वह गुलजारी लाल नंदा जो है उनकी समाधि स्थल है। तो फ्रेंड जो नंदा जी 2 बार भारत के कार्यवाहक रह चुके हैं। और फ्रेंड्स इनको भी भारत का सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार इनको 1997 में मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड जो जगजीवन राम है तो उनकी जो समाधि स्थल है तो उनको कहा जाता है समता स्थल। तो फ्रेंड इनकी जो समाधि की विशेषता है तो वह एक बड़ी लाल स्लेटी शिला में है। और फ्रेंड्स यह भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी समाधि दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो BR अम्बेडकर है तो उनकी जो समाधि है तो उनका नाम है चेत्रा स्थल। तो फ्रेंड्स BR अम्बेडकर संविधान की निर्माता है, हम सबको पता ही है। और फ्रेंड्स इनको भारत रत्न की पदवी दी गई है। तो फ्रेंड जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है तो उनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स इनको जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इनको 1990 में दिया गया है। एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो फ्रेंड जो एकता स्थल है तो वह ज्ञानी जैल सिंह जो है उनका समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स यह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी जो विशेष है समाधि स्थल की तो वह एक बड़ा कमल पुष्प जिसको घेरे हुए 46 छोटे कमल है। उनके जीवन के जो वर्ष दर्शाते उनको घेरे हुए सभी राज्यों के जो आई शिलाएँ हैं वो शिलाएँ उस पर रखी गई हैं। तो फ्रेंड जो हमारा अगला प्रश्न है तो वह और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड जो शंकर दयाल शर्मा है तो उनके जो समाधि स्थल है उनको कर्मभूमि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम ना आज एक ट्रिक देखते हैं जो महान पुरुष है उनके समाधि स्थल को याद रखने के लिए। तो फ्रेंड्स वह ट्रिक है, इंदिरा की शक्ति, जग में समता, वीरता है राजीव लाल विजय, बापू करे राज चाचा शांत, माझे अभय चौधरी किसान। तो फ्रेंड्स जो इंदिरा की शक्ति है तो
शक्ति का मतलब शक्ति स्थल। और जो इंदिरा है तो वह इंदिरा गांधी, यानी कि शक्ति स्थल जो समाधि स्थल है वह इंदिरा गांधी का है। लाल विजय, तो फ्रेंड जो जग में समता है तो वह समता स्थल है। और जो जग में है तो उसमें जग जीवन राम, उनकी समाधि स्थल है समता जीवन। तो वीर है राजीव, तो वीर भूमि जो है तो वह राजीव गांधी की, यानी कि वीर है राजीव। लाल विजय, लाल विजय यानी कि जो विजय घाट है तो वह लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स जो अगला है चाचा शांत, यानी कि शांतवन जवाहरलाल नेहरू। यह जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है शांति वन। तो फ्रेंड्स बापू करे राज, तो राजघाट जो है तो वह महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स हमने आपको वीडियो में बताया है कि महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है, इसलिए बापू करे राज, उस पर हम राजघाट महात्मा गांधी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो माझे अभय है, तो अभय घाट पर जो समाधि स्थल है तो वह मोरारजी देसाई का है। और चौधरी किसान, तो चौधरी किसान से हम किसान घाट पर जो समाधि है तो वह चौधरी चरण सिंह की है। चौधरी चरण सिंह की समाधि को किसान घाट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको बहुत ही जल्दी याद रहेगा और कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।